वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। ये सवाल तो बहुत बोरिंग लगता है, मगर ट्रस्ट में इट्स अ ट्रैप। इसमें अगर आप बोर करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, ज्यादा ऑनेस्ट आंसर दोगे तो सीधा आउट हो जाओगे, और अगर आपने ज्यादा एम्बिशियस आंसर बता दिया तो मिसफिट हो जाओगे। जो हायरिंग मैनेजर वहां बैठे रहते हैं वो ये नहीं देखते कि आप कोई फॉर्च्यून टेलर हो या नहीं, वो ये देख रहे हैं कि आपका गोल कंपनी के गोल से अलाइन है कि नहीं, आप कितने ज्यादा एम्बिशियस हो, और आर यू राइट फिट एज पर योर क्वालिफिकेशन फॉर दिस जॉब, वो ये भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सागर जायसवाल इस वीडियो को आज करूंगा सर्जिकल ब्रेकडाउन, और आपको बताऊंगा इस आंसर के लिए आपको माइंडसेट, स्ट्रक्चर, सैंपल आंसर एंड फाइनली व्हाट आर द मिस्टेक टू अवॉइड। और अगर आपको एक बोनस वर्जन में इंटरेस्ट है तो मैं एक एंटरप्रेन्योर इसका किस टाइप से आंसर देगा वो भी बताऊंगा। एंटरप्रेन्योर बोलिए या फ्रीलांसर बोलिए। सेगमेंट 1, व्हाट द रियली वांट्स टू नो। जब भी रिक्रूटर आपसे ये पूछ रहा है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, तो रिक्रूटर सिर्फ 3 चीजें जानना चाहता है। पहला होता है डू यू इवन हैव अ डायरेक्शन, दूसरा होता है स्टेबिलिटी, आर यू विलिंग टू स्टे विद अस फॉर अ ईयर और मोर, और 6 महीने में टाटा बाय बाय, और फाइनली आपका ग्रोथ माइंडसेट। क्या आप चीजों को सीखना चाहते हो, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, इनोवेट करना चाहते हो। तो इसका सीधा मतलब है ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी आप दे नहीं सकते, रिक्रूटर को वेग आंसर नहीं चलेगा, और दूसरा ना ही आप आंसर ज्यादा ऑनेस्ट वे में दे सकते हो। सर मेरे को तो कनाडा शिफ्ट होना है अगले साल, ऐसा मत करना। इसका स्ट्रक्चर समझ लो और जीत लो। सेगमेंट 2, 3 पार्ट फॉर्मूला टू आंसर। आंसर का परफेक्ट फ्रेमवर्क क्या होता है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला फ्रेमवर्क होता है प्रेजेंट अलाइनमेंट, दूसरा फ्रेमवर्क होता है लर्निंग एंड ग्रोथ ट्रैक, एंड तीसरा और मोस्ट फाइनल इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में बताया था, प्रेजेंट अलाइनमेंट। सो एग्जांपल यू कैन से लाइक currently I'm interested to apply my skill in this line, show that you fit for this particular job. जो हमारा पार्ट 2 था लर्निंग एंड ग्रोथ ट्रैक, तो इट्स लाइक इन नेक्स्ट 3 to 5 year I'm planning to deepen my expertise in, so here you can mention your skill set, your learning certificate and your achievement. जो हमारा पार्ट 3 था लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन, तो इवेंचुअली आई वुड लव टू टेक अ हायर रिस्पांसिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट मोर टू, तो दिस स्टेटमेंट मैच योर गोल विद द कंपनी विजन। तो जैसे भी आप जब भी आंसर देंगे ना, तो जो भी आपका रोल है वो रोल का नाम उसमें डाल सकते हैं फॉर स्पेसिफिकेशन, तो ज्यादा आप अलाइन कर पाएंगे रिक्रूटर से और उसके माइंड से। सेगमेंट 3, बेस्ट सैंपल आंसर फॉर द जॉब सीकर। सो लेट्स से दैट यू आर अप्लाइंग फॉर अ मार्केटिंग पोजीशन जॉब, काइंड ऑफ मार्केटिंग एसोसिएट। सो व्हाट कैन बी द योर आंसर for this role? Right now, I'm focused on building my foundation in marketing and analytics. In the next 5 years, I see myself in the growing digital marketing lead, handling larger campaigns and managing junior employees. I am especially excited how your company support creative freedoms. I would love to eventually work with a high paying or higher brands. I would love to impact more a high brand project that truly connect with a global audience. तो फ्रेंड्स, ये आंसर में आपको क्या मिला? आपको बेसिकली 3 चीजें मिली है, रोल अलाइनमेंट, रियल ग्रोथ प्लान एंड सटल लॉयल्टी सिग्नल कि भाई मैं 5 साल काम करने वाला हूं यहाँ पे। सेगमेंट 4, मिस्टेक टू अवॉइड। ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है ये आंसर देते हो? नेवर से आई वांट योर जॉब, इट्स टू एग्रेसिव। नेवर से आई हैवंट थॉट और हैवंट प्लान्ड फॉर सो लॉन्ग, इट पोर्ट्रे यू एज अ वीक प्लानर। डोंट रिपीट द जेनेरिक आंसर आई वांट टू ग्रो विद, इट्स too safe and zero impactful. You should never ever talk about relocating or switching or thinking of something else in the future. It's a big red flag for the recruiter. Remember, real talk professionally wrap. Suppose like if you're switching your field, like maybe आप कोई दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे अगर आप अकाउंट्स में हो तो आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, सेल्स में हो तो फाइनेंस में जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी मेरे पास एक आंसर है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर या कोचेस या पब्लिक स्पीकर, तो आपको क्या आंसर देना चाहिए? अगर आपको ये आंसर चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपको एक रेडीमेड आंसर देता हूं। तो फ्रेंड्स, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर? ये एक विजन चेकलिस्ट है आपके रिक्रूटर के लिए। तो एक रिकैप कर लेते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यूज आवर 3 पार्ट फॉर्मूला, कस्टमाइज इट फॉर योर रोल। मैंने जो आंसर बताया उसको प्लेन कॉपी मत करिए, उसको कस्टमाइज करिए अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। अवॉइड कॉमन ट्रैप एंड वॉट एवर यू सेइंग ना, डिलीवर इट विद कॉन्फिडेंस, काम कॉन्फिडेंस। हमेशा एक बात याद रखना, लोग काम के लिए हायर करते हैं लेकिन विजन के लिए ट्रस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वैल्यू मिली है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।